भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आज उन बच्चों की बात करेंगे जो अपने माँ की कोख में अभी पल रहे हैं, यानी जो गर्भ में है, जिनका दुनिया में आना अभी बाकी है। मेरी ये मान्यता है और मैं बहुत आत्मविश्वास से इस बात को मानता हूँ कि जो बच्चे अभी गर्भ में हैं, आप उनको विलक्षण बुद्धि वाला बना सकते हैं। आप उनके शरीर में परिवर्तन कर सकते हैं। जेनेटिकली जिन बीमारियों से या परेशानियों से आप या आपके पति का परिवार जूझ रहा है, वह उनमें नहीं आए और साथ ही साथ आप उन्हें सौभाग्यवान भी बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो फिर मैं आपको 9 महीने के 9 सूत्र सिखाता हूँ। आप उसे लिख लीजिए, आपके भी काम आएंगे और बहुत सारे लोगों में उसको बांटिएगा, सबके काम आएंगे। प्रथम महीने से प्रारंभ करते हैं। यह महीना है शुक्र का। जिन महिलाओं का शुक्र खराब होगा उनको फर्स्ट मंथ में कष्ट होगा, यहाँ तक कि कंसेप्शन खत्म तक हो जाता है, क्योंकि शुक्र ही माँ का शरीर इस नए मेहमान के रहने के लायक बनाता है, उसकी वाइब्स आदि को विकसित करता है। इसलिए शुक्र को मजबूत करना होगा और उसके उपाय करने होंगे। उपाय मैं बता दूंगा अभी। दूसरा महीना होता है मंगल का, जो हड्डियों का और रक्त कणिकाओं का मालिक होता है। यदि सुंदर सौष्ठव वाली संतान चाहिए तो आप माएँ अपना मंगल मजबूत करें, बच्चे पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तीसरे महीने का स्वामी है बृहस्पति, जिसका मजबूत बृहस्पति होगा, माँ बच्चे की त्वचा, बाजू आदि उतने ही सुंदर और मजबूत होंगे। माँ का बृहस्पति यदि अच्छा होगा तो उसके बच्चे मेधावी होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ उनके और उनके बच्चों के बीच के संबंध बहुत प्रगाढ़ होंगे। चौथा महीना होता है सूर्य का, जो शारीरिक वृद्धि, शक्ति और आत्मा की उत्पत्ति का कारक है। यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। यदि माँ का सूर्य मजबूत होता है तो बच्चे का शरीर बड़ा कांतिमय होता है, ओजपूर्ण होता है, विलक्षण वाणी उसकी होती है और ऐसा बच्चा बड़ी ऊंची सोच का मालिक होता है। उसका माथा ऊंचा और चेहरा मजबूत और शरीर गठीला होता है। पांचवा महीना होता है चंद्रमा का। माँ का मजबूत चंद्रमा बच्चे के व्यवहार में गजब का संतुलन देता है। उसमें ऐसी शांतिपूर्ण बातें और आंखें उसकी देता है कि मन प्रसन्न और अभिभूत हो जाता है उस बच्चे से मिलकर। चंद्रमा यदि मजबूत है तो ब्रेन बड़ा शार्प होगा और बच्चे का दिमाग बड़ा वैज्ञानिक होगा, जिसकी आज बहुत कमी हो रही है। विज्ञान खूब पढ़ रहे हैं हम, लेकिन वैज्ञानिक सोच की थोड़ी सी कमी है। हर जगह, हर क्षेत्र में केवल अध्यात्म या ज्योतिष की ही बात नहीं कर रहा। छठे महीने का स्वामित्व है शनि के पास। यदि माता पिता का शनि खराब है तो बच्चे का नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाएगा, उसको सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स की समस्या उसको हो सकती है। वीक नर्वस सिस्टम आँख, कान, गर्दन को भी प्रभावित कर सकता है। यदि आप शराब और तंबाकू आदि का सेवन करते हैं तो आपके बच्चे का शनि अच्छा परिणाम नहीं देगा। ये मैं पिताओं के लिए भी कह रहा हूँ। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार कुछ ग्रह कुछ महीनों पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन पूरे 9 महीनों में किस प्रकार ग्रह प्रभावित करते हैं और उसके उपाय क्या है जिससे बच्चा विलक्षण बने, ये महत्वपूर्ण विषय मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि प्रश्न न केवल आपके बच्चे की जिंदगी का बल्कि आपकी जिंदगी और प्रतिष्ठा का भी है। इसलिए इन बातों को बहुत ध्यान से सुने। चलिए अब 7वें महीने से फिर से जानकारी प्राप्त करना शुरू करते हैं। 6 महीनों की जानकारी हमने प्राप्त कर ली है, 7वां महीने की जानकारी अब हम प्राप्त करते हैं। 7वां महीना होता है बुध का, जिसके कमजोर होने पर सांस की दिक्कत हो सकती है, लंग्स की परेशानी हो सकती है, एलर्जीज हो सकती हैं, स्किन की एलर्जी और पेट की खराबी की शिकायत भी हो सकती है। ऐसे बच्चों को अकाउंट्स में प्रॉब्लम होती है, मैथ्स भी इनका बहुत ज़्यादा वीक होता है, बच्चा हाइपर एक्टिव भी हो सकता है, उसकी मेमोरी भी कमज़ोर होगी। इसलिए माँओं से निवेदन है 7वें महीने में अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। 8वां महीना होता है आपके इष्ट ग्रह का, आपके मुख्य ग्रह का। सबके अलग अलग मुख्य ग्रह होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, मैं अभी बताऊँगा उपाय। और 9वां महीना जिसमें ये मेहमान आता है, मुक्त आकाश में विचरण करेगा ये मेहमान आकर। यह समय पुनः होता है चंद्रमा का। यह चंद्रमा आपके बच्चे को संतुलन प्रदान करेगा। ऐसे समय में प्रोजेस्टेरोन नाम का एक हार्मोन का उत्पादन होता है। चंद्रमा इस हार्मोन को प्रभावित करता है। इससे आपकी संतान की शारीरिक और मानसिक
रूप से मजबूती तय होती है। इसलिए माता पिता को अपना चंद्रमा मजबूत रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रारंभ से अंत तक चंद्रमा का हर जगह रोल है आपकी संतान के शरीर और मन के विकास का, मन की शक्ति का। इसलिए आप चंद्रमा मजबूत रखिएगा। उपाय मैं बताता हूं। अब हमने ये जान लिया है कि 9 महीने तक किस प्रकार से 7 ग्रह प्रभावित करते हैं। राहु और केतु का इसमें कोई योगदान नहीं माना जाता, क्योंकि वह छाया ग्रह हैं। अब हमें क्या जानना है, उपाय क्या करने होंगे। ऐसे ही हर महीने के हिसाब से कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं, आप उन्हें कर लीजिएगा। प्रभु कृपा से आपके घर में बड़ी उच्च कोटि की संतान आएगी। या ये उपाय यदि आप किसी को बताते भी हैं तो उनके घर में भी बड़ी उच्च कोटि की संतान आएगी। संतान उत्पत्ति से पहले एक काम आपको जरूर करना है, ये कवायद है जो आपको करनी है। वह यह है, घर को सफ़ेद, क्रीम कलर या पीले रंग से रंगें और इन्हीं रंगों का इस्तेमाल अधिक करें। शुक्र के लिए यानी प्रथम माह में शुक्र के लिए नारियल, सौंफ और मिश्री का प्रयोग नियमित करें। माएँ जो बनने वाली माएँ हैं, हमारे हिसाब से तो हम वही हो गई, जैसे ही शिशु गर्भ में आया वह माँ स्त्री माँ हो गई। तो इन चीज़ों का प्रयोग दिन में जितना कर सकते हैं करें। हाँ, यदि शुगर आदि की कोई परेशानी है तो चिकित्सीय निर्देशन में कीजिएगा। दूसरे महीने में गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। सुंदर कांड का पाठ भी अवश्य करना चाहिए, या कहीं सुंदर कांड हो रहा हो तो उसे सुनने जाना चाहिए। मसालों का प्रयोग करने से बचें। सुंदर कांड में मेरी व्यक्तिगत रूप से बहुत आस्था है। आप मुझसे पूछेंगे इसके पीछे का विज्ञान मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने इसके अद्भुत परिणाम देखे हैं। इसीलिए जो माएँ बड़ी कमज़ोर होती हैं, जिनके प्लेसेंटा वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, जिनके मिसकैरेजेस बहुत हो चुके होते हैं, मैं उनको हमेशा ये सलाह देता हूँ, सुंदरकांड पढ़ो, सुंदरकांड सुनो, सुंदरकांड में जाकर बैठो। कैसे होता है ये वो जाने, लेकिन गर्भ का नाश नहीं होता, बल्कि अच्छी संतान उत्पन्न होती है। तीसरे महीने की बात करते हैं। तीसरे महीने में साहित्य और विज्ञान अवश्य पढ़ना चाहिए, साहित्य और विज्ञान सुनना चाहिए, देखना चाहिए। हल्दी लेना अवॉइड कीजिएगा तीसरे महीने। और गुरु के सानिध्य में यदि आप रह सकते हैं, बातचीत के थ्रू, पढ़ने के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, बैठ गए सत्संग के थ्रू, किसी भी रूप में उनका सानिध्य यदि प्राप्त हो तो अवश्य लें और उस सानिध्य को बहुत डूब कर प्राप्त करें, क्योंकि बृहस्पति इससे मजबूत होता है। साथ ही साथ चंदन और केसर का तिलक जरूर कर लिया कीजिएगा। चौथे महीने की बात करते हैं। चौथे महीने में ओम हुम साह, ओम ह्रीं हंग साह ये मंत्र है, या गायत्री का मंत्र है, इसका जप आप करिए, बेहद लाभ होगा। ऐसा साहित्य पढ़िएगा जो वैज्ञानिक हो, धार्मिक हो। आप जिस धर्म पंथ को मानते हैं पढ़िए और डूब के उसे पढ़िए। और केवल पढ़ना ही नहीं है, बल्कि उस पर चर्चा करनी है। जैसे आज हमने गुरु ग्रंथ साहब में ये पढ़ा, आज हमने कुरान शरीफ में ये पढ़ा, आज हमने बाइबल में ये पढ़ा, आज हमने रामायण में ये पढ़ा, इसका क्या मतलब हो सकता है जी। ऐसी करके बातचीत करना शुरू करिए। छठे महीने की बात करते हैं। छठे महीने में माँओं को कुष्ठ रोगियों को नियमित रूप से दान देना है। यदि डॉक्टर ने कहा है कि आप उठ के जाइए नहीं बाहर, तो अपने हाथ से दे दीजिए, घर से जो जा रहा हो वह दान दे देंगे। बादी चीज़ों का सेवन छोड़ना बहुत ज़रूरी है। चांदी के कड़े या अंगूठी के साथ साथ लोहे का छल्ला या कड़ा भी इस महीने ज़रूर पहन लें। आठवें महीने की बात करते हैं। ओम का जप अवश्य आपको करना है और मैथ्स ज़रूर पढ़ना है। जी हाँ, मैथ ज़रूर पढ़िए। शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन मत लीजिए, तरल पदार्थ लीजिए, और जो आपके शरीर को सूट करने वाले पदार्थ हैं वह चिकित्सीय सलाह लेकर लेना शुरू करिए। लेकिन गरिष्ठ भोजन लेना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, गरिष्ठ अन्न लेना तो बिल्कुल बंद कीजिए, और किसी भी हालत में कब्ज मत होने दीजिएगा। लोहे का कड़ा या अंगूठी 8वें महीने में नहीं पहनना है। अब 9वें महीने की बात करते हैं। 9वें महीने में कोई धातु शरीर पर धारण मत कीजिए, केवल चांदी की अंगूठी या कड़ा आप पहन सकते हैं, लेकिन कोई नग आदि कुछ नहीं, केवल चांदी की अंगूठी या कड़ा। हाँ, कोई नग विशेष आपको बताया गया हो किसी महत्वपूर्ण कारण से तो एक अलग बात है। केवल महामृत्युंजय या शिव का जप करें और ओम ब्रह्म इसका जप आप जितना कर सकते हैं सुबह से शाम तक
खूब कीजिए। रात भी इसमें आती है, सुबह शाम तक एक जुमला मैंने बोला है। जितना कर सकते हैं 24 घंटे में उतना ही जप करिए। देखिएगा आपकी सेहत भी बहुत नफीस होगी और साथ साथ होने वाला बच्चा भी बहुत प्रभावशाली होगा। और आप बताता हूं आज का गुरु मंत्र। संतान एक तपस्या है, संतान उत्पत्ति एक दायित्व है। ये केवल खुशी का जरिया नहीं है, ये केवल आनंद के लिए नहीं है, ये केवल सामाजिक आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी तपस्या है, एक बहुत बड़ा दायित्व है जो प्रभु आपको दे रहे हैं। इसलिए इसे प्रभु के आदेश की वजह से आदेश समझ कर निभाइएगा। ये मान के चलिएगा कि प्रभु ने खास बात आपसे कही है और आपको वह माननी ही माननी है, पूरी पवित्रता, शुद्धता और मेहनत के साथ। 3 महीने बड़ा सात्विक जीवन जिएगा और सात्विक भोजन करिएगा। सुबह सुबह नाड़ी शोधन जैसे भस्त्रिका, अग्निसार क्रिया और अनुलोम विलोम प्राणायाम ये सब करिएगा। पूरक, कुंभक, रेचक ये अवश्य कीजिएगा, सीख कर करिएगा। योग अभ्यास सीख कर करना चाहिए। घास पर पति पत्नी साथ साथ टहले, क्रोध पर नियंत्रण रखें और कला का अभ्यास करें। तंबाकू, शराब तथा कृत्रिम रूप से नींद लाने वाली दवाइयों या ड्रग्स यदि आप कुछ लेते हैं तो उसका सेवन एकदम छोड़ दीजिएगा, अन्यथा इसका संतान के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये वो उपाय हैं जो आपको करने ही करने हैं। कब से करने हैं? जब आपका विवाह हो जाता है और आप फैमिली प्लान करना शुरू कर देते हैं, तब से। आपकी गलती की सज़ा वो बच्चा क्यों भुगते? सोचिए, अगर आप तंबाकू, पान, गुटखा और गरिष्ठ भोजन लेते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, कलह करते हैं, गुस्सा करते हैं, आप दोनों की वजह से जो ये या जो आप दोनों का दुर्व्यवहार है, इसका असर इस बच्चे पर जो अभी संसार में आया भी नहीं है उस पर क्यों पड़े? क्या आप बड़ा अन्याय नहीं करते? भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। अब यकीन जानिए, ज़्यादातर समस्याएं तन की, मन की, विचार की, सब ज़्यादातर समस्याएं भोजन की वजह से हो रही हैं। कल इसी पर हम बात करेंगे। समझनी होगी आपको, क्योंकि ये केवल आपको ही नहीं समझना बल्कि अपने बच्चों को भी समझाना है। ठीक है, तो कल कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। फिलहाल आज मैं चलता हूँ। प्रभु आपको बहुत खुश रखे और हाँ, अच्छे अच्छे विचारों को फैलाइए समाज में सकारात्मकता की बहुत आवश्यकता है। राम राम, नमस्कार।